चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें 4-5 क्लास हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर का चौथा या पांचवा क्लास है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोगों का हुआ है तो ज़रा सा पूछिए उसको। बोलो तो क्वेश्चन नंबर, प्रिंस बोलो क्वेश्चन नंबर। हाँ 6 के बाद बोलिए, 6 के बाद बोलो जी। सिमरन, कायनात, वेरिया बोलो 6 के बाद। एक प्रॉब्लम 6 नंबर आया है, आपका जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। 6, 7, 8 बताना है। 6, 7, 8 चलिए 6 में क्या है ज़रा देखा जाए। तुम लोग का हुआ प्रॉब्लम क्लियर हुआ जी? उधर जो डिस्कस कर रही है सिमरन और कायनात, हुआ सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो उसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा। चलिए एक बार हम सवाल लिख देते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, जहाँ के फॉर विच 1 प्लस में आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2 आयोटा कॉस थीटा इज़ प्योरली रियल। चलो जी ज़रा इस सवाल को देखिएगा। तो सब लोग राइटिंग स्टॉप कर दीजिए। अब इस सवाल को ज़रा पहले समझिए। तुम भी देखो आसान, रुक जाओ। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी समझ गए आप? प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ? उसमें रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब आयोटा वाला पार्ट होगा, रियल पार्ट उसमें गायब होगा। तो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बोलो थीटा का ऐसा कौन सा मान इसमें रख दिया जाए कि रखने के बाद क्या हो, ये प्योरली रियल बन जाए, मतलब आयोटा वाला पार्ट से गायब हो जाए। ठीक है, वही आपसे कह रहा है कि थीटा का आखिर कौन सा ऐसा मान रखा जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मानेंगे जेड। एकदम ध्यान से देखिएगा पूरा प्रोसेस को, देखोगे कितना हो गया, बोलो कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कैसे आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 5 आयोटा रहता था तो गुना करते थे, सेम वही काम करेंगे कंजुगेट से गुना। अब हम लोग अपोजिट साइन को बोलेंगे कंजुगेट। क्या बोलेंगे, बोलो कंजुगेट। और कंजुगेट का मतलब क्या होता है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, है ना। कंजुगेट करना है तो 1 प्लस कितना लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस में 2 आई कॉस थीटा, और यहाँ कितना होगा बोलो 1 प्लस में 2 आई कॉस थीटा। ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर तो सीधा गुना हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई कितना होगा बोलो 2 आयोटा कॉस थीटा। नॉर्मली आयोटा को हम लोग आई ही लिख देते हैं और वही हुआ, इसका मतलब यही होगा। ऐसे घुमा के लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, सीधा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, उसको भी आयोटा ही समझेंगे। चलो यहाँ कितना हो गया बोलो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दें डायरेक्ट। बोलो जी कायनात, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर 2 आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इत्मीनान से इसको लिखना, हर बनाने की कोई बात नहीं, यहाँ तक सही है। आगे बढ़िए, ऊपर जब गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 2 आयोटा कॉस थीटा, अब प्लस आयोटा को 1 से गुना करेंगे आयोटा कॉस थीटा, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस भी गुना होगा, और नीचे कितना होगा बोलिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन इसमें? एक लाइन हम यहीं पर लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो जी, हाँ प्लस कर देंगे। सबसे पहले ये बताइए, ये हो गया 1 प्लस में 2 आयोटा कॉस थीटा, जोड़ दें इसको,
कभी कहना सही है सर 3 आयोटा कॉस थीटा लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना, आयोटा का स्क्वायर -1, वो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ हो गया 1, अब प्लस नॉट 5 लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, बस ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं आया, अब लिखेंगे रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। देखो तो ये रियल है और ये रियल है ना, ये इमेजिनरी है, तो इन दोनों को मिलाओ एक साथ, क्या लिखेंगे 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया रियल पार्ट। अब प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना लिखेंगे बोलिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आयोटा और 3 कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसा, मतलब आई पहले लगा दिया, 1 a प्लस में आई बी वो बी का मान हो गया। चलो जी उसी के साथ बोलिए 1 प्लस में कितना होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो z हमारे पास बन गया वो ऐसा बन गया, ये हो गया रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, तो 1 प्लस में कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस आयोटा, इसके नीचे चला जाएगा 3 कॉस थीटा, कौन वाला ना, पहले ये बताइए क्या ये ठीक है, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है? ये मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था इसको कंजुगेट से गुना वाला करके a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया। बोलो रियल पार्ट क्या होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका। देख अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो लिखेंगे हम लोग इफ़, यही पूछ रहा है आपसे, z का फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो अगर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यही z है और यही z है, ये प्योरली रियल कब होगा, जब ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इफ़ z इज़ प्योरली रियल, कंडीशन लिखेंगे प्योरली रियल, तो देन तब क्या होगा बताइए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 0 होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 कॉस थीटा बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो बोलो कॉस थीटा बराबर हो गया 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, कॉस 90 याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, कॉस 90 का मान होता है 0, यानी कि थीटा का मान अगर 90 रख देंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली क्या बन जाएगा, रियल। चेक करें ज़रा सा, देखो कॉस 90 रखो, कॉस 90 रखेंगे तो क्या होगा 0, और 0 गुना होगा ईटा तो 0, कॉस 90 फिर से यहाँ पे रखाएगा, कॉस 90 0 0, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 है ना बचा खाली, तो यानी कि थीटा का मान अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रख दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, प्योरली रियल। तो जब भी कभी ऐसा सवाल रहे ना प्योरली रियल होने के लिए क्या कंडीशन बनेगा, तो सबसे पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख देंगे। अगर बोलता है प्योरली रियल तो इमेजिनरी को 0 कर देंगे, बोलता है प्योरली इमेजिनरी तो रियल को 0 कर देते, काम करते। किसमें प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे। लिखो इसको, लिखो तो पहले इसको लिख लो, फिर अपने हिसाब से जहाँ से बना रहे वहाँ से बनाओगे, पहले इसको लिखिए। मेरे ख्याल से अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अब बाकी जो लोग अभी पीछे हैं जल्दी से स्पीड से आगे बढ़िए। बोलिए, नहीं ट्राई किए, रुको तब साथ बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम इक्वलिटी आपको बताने वाले हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ़ मॉड ऑफ z प्लस में आयोटा बराबर z माइनस में आयोटा, तो प्रूव डैट z इज़ रियल। रियल का मतलब क्या, प्योरली रियल, है ना जी। जब भी रियल वर्ड कहे तो इसका मतलब प्योरली रियल। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुको जी, कायनात राइटिंग स्टॉप कीजिए। इसी को लिख रही हो क्या, सवाल लिख रही हो, तो सवाल तो है ही आपके किताब में, लिख भी लिए, बहुत अच्छा। चलिए z क्या है, कोई आदमी बताइए तो z क्या है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस में आई बी। जब भी कभी z के बारे में कुछ पता नहीं ना हो तो क्या मानेंगे, a प्लस में
आयोटा बी। तो सबसे पहले मानेंगे लेट z बराबर में a प्लस आयोटा बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनो, इस z को हमको रियल दिखाना है, तो रियल का मतलब क्या हुआ, उसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब b अगर हमने जीरो साबित कर दिया तो z क्या हो जाएगा, बोलो प्योरली रियल। अब हमारा मेन चैलेंजिंग है b को जीरो दिखाना। b जहाँ जीरो हुआ खेल ख़त्म हो गया। तो चलो तो यहाँ से स्टार्ट करो। गिवन है, ये सवाल में दिया गया है। हाँ, z का मान अब उठा के रखेंगे वहाँ पर, देखेंगे b जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। गिवन क्या हमारे पास, बोलो z प्लस में आयोटा, और यहाँ कितना बोलिए z माइनस में आयोटा। चलो z का मान बोलिए a प्लस में आयोटा b, अब प्लस में बोलो आयोटा बराबर z का मतलब फिर से a प्लस में आयोटा b और माइनस में आयोटा। कोई दिक्कत? और याद कीजिए आयोटा का मतलब क्या हो, ऐसे करके लिखते हैं हम। अगर 3 प्लस में 4 आई, इसका मॉड लगा रहे, इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4, मॉडुलस निकाल रहे हैं ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मान लीजिए z बराबर हमारे पास 3 प्लस में 4 आयोटा है, हम बोलेंगे इसका मॉडुलस क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, रूट के अंदर यही ना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कल ही तो बताए। तो ऐसे मॉडुलस लगाने का मतलब क्या, इसी पर मॉडुलस लगा रहे हैं। तो जब भी कभी लिखा रहा है 3 प्लस में 5 आयोटा, इसका इस पर मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही तो होगा। समझ आया जी। कायनात मॉडुलस जब भी लगता है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी को z मान लेते हैं, तो यहाँ पर z लिखा जाता है। अब ये बताइए यहाँ पर भी आई है यहाँ पर भी आई, तो पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा तब ना, तो पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो। देखो ये a है, इन दोनों में i है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे a प्लस में b प्लस 1 इंटू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये a बन गया, ये पूरा b बन गया, है ना, ये 3 बन गया, ये 5 बन गया, तो 3 की जगह पर कौन हो गया a, अब 5 की जगह पर क्या हो गया, बोलो b प्लस 1। चलिए यहाँ बताइए तो कोई आदमी कितना हो गया, फिर से इसको लिखेंगे a, अब प्लस में i यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो b माइनस 1 मल्टीप्लाई में i। कोई दिक्कत? अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो जी, ये बात समझ में आई सब्बीर? और रूट के अंदर कितना हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस में b माइनस 1 का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ कर दी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट दोनों से ख़त्म हो जाए, इधर से भी रूट इधर से भी रूट आउट हो जाएगा। जैसे स्क्वायर कीजिएगा इस पर तो क्या होगा, बोलो जी, बस रूट ख़त्म। जैसे ये हमारे पास है, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मेन हमारा टारगेट क्या है, रूट हटाना। हमको a और b का मान निकालना, तो सिंपल इक्वेशन को बनाना पड़ेगा ना। तो देखो स्क्वायर किया, जैसे ये रूट ख़त्म, ये वाला रूट ख़त्म, तो क्या बचा बोलो, हाँ अब जो बचा उसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो तो, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में, पहले इसको लिखेंगे b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना होगा बोलो, फिर से a स्क्वायर और b माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए तो इसका मान कितना हो गया, जल्दी से, a स्क्वायर से a स्क्वायर आउट सर, यहाँ से हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस 2b अब प्लस 1, यहाँ बोलो b स्क्वायर माइनस 2b अब प्लस 1, फिर से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 2b बराबर माइनस 2b, b को इधर बुला लो तो आ जाएगा 4b, हो जाएगा क्या, तो b का मान 0। अब b का मान 0 ही क्या बता रहा है, b का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या होगा, तो ये लोग यही बात तो कह रहा था। तो b का मतलब क्या, बोलो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यही ना हुआ, b यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, b का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, इमेजिनरी पार्ट गायब हो गया उसका, इसलिए z इज़ प्योरली रियल। बस आंसर, बात समझ में आई? जब भी कभी z दिया रहे सबसे पहले z को मान लो a प्लस आई होटा भी, और उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा सवाल बहुत मिलेगा अभी आपको रास्ते में। ये तो दूसरा एक्सरसाइज चल रहा है अभी। आर्ट भी हल्का सा हम हिंट कर देते हैं आपको और फिर स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 सच दैट z1 नॉट इक्वल टू z2 एंड, अच्छा इसके लिए तो थोड़ा सा इक्वलिटी आपको बताना पड़ेगा तब अच्छे समझ में आएगा। रुको पहले इसको लिख लो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कंजुगेट तक पढ़ चुके थे, मॉडुलस भी निकाल चुके थे। चलिए जी अब बात आती है
इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की हेडिंग डाली दो, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए थोड़ा सा थ्योरी है इसका, लिखिए तो हल्का सा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा नहीं। लिखिए इफ़ Z1 बराबर A1 प्लस में आयोटा B1 एंड Z2 बराबर, ये Z2 है, Z2 बराबर A2 प्लस में आयोटा B2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, कोई अलग अलग भी हो सकता है। देन कहता है इफ़ Z1 बराबर Z2, अगर ऐसा हुआ तो देन तब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगा वो A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2, ये कंडीशन हर हाल में बनेगा। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो दोनों का रियल पार्ट भी बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा, और ऐसा तो होना ही होना हर हाल में। देखो दिखाते हैं, सबका हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमारे पास बोलिए तो Z1 का मान कितना दिया है, बोलिए Z1 का मान A1 प्लस में आयोटा B1, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 कुछ और मान होगा, B1 कुछ मान होगा, एंड Z2 कितना दिया, बोलिए A2 प्लस में आयोटा B2। कहता है इफ़ Z1 बराबर Z2, तो Z1 अगर Z2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, Z1 का मान बोलिए, Z1 का मान A1 प्लस में आयोटा B1 बराबर क्या हो रहा, बोलिए Z2 का मतलब A2 प्लस में आयोटा B2। अब हम कह रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 हो, तब ना बराबर होगा। हम कह रहे हैं 3 प्लस में 4 आयोटा बराबर 3 प्लस में 5 आयोटा, कभी ऐसा होगा? अब बोलिएगा सर यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 सही है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 हो गया, तो सर ये दोनों बराबर तो कभी नहीं हो सकता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होगा जब उसका रियल पार्ट भी आपस में बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर। तो हम कह रहे हैं Z1 Z2 के बराबर है, तो अगर Z1 Z2 के बराबर है तो A1 बराबर किसके होगा, बोलो A2 के, एंड B1 बराबर होगा B2 के। यहीं से एक तो शानदार सवाल पूछ देता है। देखो पहला एग्जाम्पल, एकदम ईजी एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहेगा आपसे x प्लस में आयोटा y बराबर 3 प्लस में 4 आयोटा, तो देन x का मान और y का मान बताइए। बोलो तो x का मान कितना होगा? हम कह रहे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो सर अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यानी कि x का मान कितना होगा, बोलो 3, यानी कि यहाँ पर 3 बैठा होना चाहिए, x का मान 3, एंड y का मान, ये जो y है आयोटा के साथ y है तो आयोटा के साथ 4 है, तो इसका मतलब यहाँ सर 4 होना चाहिए, y का मान 4 होगा। खेल करके ईजी है कि नहीं है? पहला सवाल देखो। दूसरा सवाल देखो, जैसे कहा आपसे a प्लस में 5 आयोटा बराबर 7 प्लस में 5 आयोटा, बोलो a का मान क्या होगा? तो सर यहाँ आयोटा आयोटा सही है, यहाँ 5 5 भी सही है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, तभी दोनों बराबर होगा, अदरवाइज़ कभी बराबर हो ही नहीं सकता, नेवर। अगर हम यहाँ 5 लिख देंगे तो कभी बराबर नहीं होगा। बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि a का मान कितना होना चाहिए, 7। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होता है जब उसका रियल पार्ट भी बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो, अदरवाइज़ कभी नहीं बराबर होगा। बात समझ में आई? चलिए इसी के साथ देखिए तो ज़रा सा अगला सवाल लिखा हुआ है 5 प्लस में x आयोटा बराबर 5 प्लस में 10 आयोटा, तो देन बोलिए तो x का मान क्या होगा? आपसे पूछेगा x का मान बताइए, इफ़ ऐसा करके लिख दिया। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं चूँकि 5 प्लस में x आयोटा और 5 प्लस में 10 आयोटा दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए रियल पार्ट क्या है, 5 सही है सर, आई भी सही है, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10। सीधा बोलेंगे सर x का मान होगा 10। कोई ऑब्जेक्शन इसमें? कभी कभी देखो घुमा के सवाल ऐसे पूछेगा, 3 4 ऐसे लिखेगा, x प्लस में 1 और प्लस में 5y प्लस में 7 और आयोटा बराबर 3 प्लस में 5 आयोटा, बोलेगा बताओ x और y का मान क्या होगा? तो आपको देखना रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आपको एक ही बात याद रखना है, इसका रियल पार्ट क्या है, x प्लस 1, इसका रियल पार्ट क्या है? तो अगर हमारे पास रियल पार्ट बराबर होगा, देखो इफ़ इतना बराबर इतना हो रहा है,
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या कर देंगे आपस में बराबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होगा जब उसका रियल पार्ट आपस में हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट बराबर। तो देन आपसे यही पूछेगा, देखो इफ़ इतना बराबर इतना, तो आपसे कहेगा फाइंड एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक ही बात है। तो हम बोलेंगे सर अगर ये दोनों बराबर है तो इसलिए हम बोलेंगे एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 3 के। तो बोलो एक्स बराबर कितना हो गया, 3 - 1, तो एक्स का 1 2 हो गया आंसर खत्म। पता है 5y रियल इमेजिनरी पार्ट के साथ ये है, इमेजिनरी पार्ट का 5 है, तो 5y + 7 बराबर 5 हो जाएगा। तो बोलो 5y बराबर कितना होगा, 5 - 7, तो 5y बराबर कितना होगा, -2, तो y का मान -2/5 हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना, इजी है। लिखिए इसको, इस बार एकदम शानदार सवाल भी आएगा। अभी खाली स्टार्टिंग का सवाल सब ये बता रहे हैं आपको, ताकि आप खाली पकड़ पाएँ इसका कंसेप्ट। फिर देखो अभी सवाल में अप्लाई करेंगे इसको। देखो तो इसको जी, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी बराबर होगा जब उसका रियल पार्ट भी बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, मतलब सेम साइन भी होना ज़रूरी है। आप बोले यहाँ 5 रहे और यहाँ -5 रहे, कभी होगा ऐसा? अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 10 ही होना चाहिए, यहाँ -10 है तो यहाँ भी -10 होना चाहिए। जो साइन है वही साइन होना चाहिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में, तभी आपस में बराबर होगा। हम बोलेंगे दो आदमी आपस में बराबर होगा, बोलो दो आदमी, बोलेंगे जब दोनों का हाइट सेम है ना जी, दोनों का लंबाई सेम हो, दोनों का मोटाई भी सेम हो, दोनों का वजन भी सेम हो, तब बोलेंगे आदमी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। हालांकि दो आदमी आपस में कभी बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ तो फ़र्क हो ही जाएगा। सबसे पहले इसका जवाब लीजिए। पहला सवाल आपके किताब में दिया गया है, इफ़ 2y प्लस में 3x माइनस y, सब कुछ सजा के इसमें दे ही दिया, हमको लगता है बहुत सारा बच्चा तुरंत बता देगा इसको। 5 माइनस में 2 आयोटा, तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, जानिए क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। निकालो तो कोई आदमी जल्दी से मान इसका, दोनों मान बताना आपको, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, y का मान तो साफ दिख गया हम लोगों को। x का मान अब निकालने में थोड़ा सा आपको कहना पड़ेगा, मेहनत कीजिए। x का मान निकाल दी तुम, 3/2। हर बार में गड़बड़ हो गया जी, चेक कीजिए कितना आ रहा है, 5/3। ये भी गड़बड़ कर दिया लड़का, तुम भी हर बार में गड़बड़। हाँ 1/6 इज़ राइट, वेरी गुड वेरी गुड, 1/6 सही निकाली है ये लड़की। आप लोग देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, जल्दी चेक कीजिए। हाँ सही बात है, y का मान जब निकल गया तो इधर से इक्वेशन बनेगा। बहुत अच्छा, हाँ -2 के +2 कर दिए। इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो यहाँ पर कितना होता है, -2 होना चाहिए ना कि 2। तुम्हारा कितना आया, 1/6 आया है तुम्हारा जी, प्रिंस वेरी गुड। तुम्हारा कितना आया, वेरी आया 1/6, वेरी गुड वेरी गुड। सुनिए, चूँकि कितना दिया गया है पहले ये बताओ, जो दिया गया उसको लिखिए। देखो यहाँ पर कुछ लोग मिस किए हैं, सर इसके जगह पर सीधे 2 लिख दिए हैं। नहीं, इमेजिनरी पार्ट के साथ कितना गुना में है, इतना। यहाँ कितना -2, तो -2 ना होना चाहिए यहाँ पर बराबर होने के लिए, यहाँ पर -2 का तभी तो बराबर, इसका मान -2 के बराबर होना चाहिए। देखिए चूँकि हमारे पास लिखेंगे 2y प्लस में 3x माइनस y आयोटा बराबर कितना होगा, बोलिए 5 माइनस में 2 आयोटा। तो हम बोलेंगे बाय इक्वेटिंग या बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होगा तो बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2y किसके बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर। एंड एक लाइन यहीं पर लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो इमेजिनरी के साथ गुना में यहाँ पर इतना है, इमेजिनरी के साथ गुना में यहाँ पर -2 है, तो -2 को 2 नहीं लिख दीजिएगा, जो भी होगा साइन वही लिखेंगे। बोलो y का मान कितना हो गया, 5/2, सही है। एंड y निकाल चुके हैं, x निकालना है, तो 3x, y का मान बैठाइए
वेरी गुड, 5/2 ये हो गया -2। अब ध्यान से करिए, दाएं बाएं करना ये सब तो बच्चा वाला काम है, 8वां से आप लोग कर रहे हैं जी। 5/2 चलो 3x बराबर कितना होगा यहाँ पर 2 -4 प्लस में 5, बोलो जी 3x बराबर कितना हो गया 1/2। सो x बराबर कितना हो गया 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना, एकदम बच्चा वाला काम है कि नहीं। बात समझ में आई। दें अगला सवाल, हर बार आइएगा नहीं, इत्मीनान से बनाना है, हर बार में गड़बड़ नहीं करना है। चलो एक और सवाल देते हैं, ज़रा देखते हैं कौन बनाते हैं पहले। अब जो सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, इत्मीनान से बनाइएगा। कह रहा है इफ़ 1 माइनस में आयोटा x अब प्लस में 1 प्लस में आयोटा y, सॉरी वही तो आपको दिमाग लगाना है, 1 माइनस में 3 आयोटा, देन वेरी गुड, x और y का मान बताइए, x एंड y का वैल्यू बताइए, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे। देखो इधर तो a प्लस आई बी ऑलरेडी पहले से है, अभी तो सिखाया कि आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए गुना करेंगे, x को एक साथ, रियल को एक साथ, इमेजिनरी, तब फिर कंपेयर होगा। इधर भी x प्लस आई बी होना चाहिए, इधर भी x प्लस, तब ना कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको सजा के नहीं दिया है, अब आपको पहले सजाना होगा इसको। सजाइए तो ज़रा क्या कोई दिक्कत है। पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर चलिए तो ज़रा सा एक नज़र यहाँ ध्यान दिया जाए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलो जी। गिवन क्या है हमारे पास, बोलिए। गिवन है 1 माइनस में आयोटा इंटू एक्स प्लस में 1 प्लस में आयोटा इंटू वाई बराबर कितना, बोलो 1 माइनस में 3 आयोटा। देखो तो ज़रा ध्यान से, सबसे पहला काम सुनिए। सर इधर तो a प्लस आई बी है ही, लेकिन इसमें सर आई यहाँ फंसा हुआ, आई यहाँ फंसा हुआ, तो पहले इधर हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना होगा, तब ना कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इसलिए पहले x से गुना कीजिए, तो x से गुना हो गया, यहाँ कितना हो गया बोलो x आयोटा, यहाँ गुना कीजिए y से, तो y से गुना हो गया सर y, अब y से गुना होगा तो y और आयोटा, अब बराबर में 1 माइनस आयोटा। रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो, एक साथ ये आ गया, अब प्लस में करके माइनस में आयोटा। अब देखो यहाँ माइनस निकालने में कुछ लोग मिस किए हैं, इसका मतलब अब y आयोटा, इसको एक साथ लिख लिया। देखिए ज़रा ध्यान से, ये मैंने ठीक किया है, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ब्रैकेट लगा दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, अब 1 माइनस में 3 आयोटा, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो देखो तो x प्लस में y, यहाँ से अगर हम आयोटा कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में x प्लस में y और आयोटा, सही है। आयोटा साइड से कॉमन निकाल लिए, 1 माइनस में 3 आयोटा। अब बताओ बाय इक्वेटिंग या बाय इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखेंगे, रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होता है जब उसका रियल पार्ट भी बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। सो क्या लिखेंगे बताइए नीचे में, जल्दी से। नीचे हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई रियल पार्ट, और इधर रियल पार्ट है हमारे पास 1, एंड बोलिए माइनस एक्स प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट हो गया यहाँ पर -3, नॉट 3 -3, है ना। और आप याद कीजिए बचपन में पढ़े थे आप समीकरण हल करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 याद कीजिए। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग, ना पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन। हाँ वैल्यू निकाल के रख दो ना, तो उससे अच्छा बच्चा वाला काम। देखो ना सॉल्विंग 1 और 2, ध्यान से देखिए, एकदम लीनियर इक्वेशन, ऊपर हाँ ऊपर नीचे लिख ना दो, कहला वैल्यू को ज़बरदस्ती हम लोग बैठाएंगे, दाएँ बाएँ करेंगे, बाद में परेशानी होगा। सीधे करो ना एडिंग, वही वाला याद कीजिए, 10th वाला काम सीधा जुड़ गया। 2y बराबर कितना बोलो -2, तो y का मान कितना निकल गया -2/2, y का मान -1 निकल गया। वेरी गुड। अब क्या करते थे बोलिए, इतना करने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y है, तो पुटिंग द वैल्यू लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में रख दें बोलो 1, किसी में भी रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। x प्लस वाई बराबर 1, बोलो y का मान -1 प्लस वाई बराबर 1, तो y का मान कितना हो गया 1 + 1 यानी कि 2। गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, तो फिर y निकल गया, हर बार में गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब x -1 बराबर 1, बोलो x बराबर 1 + 1, यानी कि ये मान जो आया असल में 2 का आया है ना जी। तो x का मान 2, y का मान 1 हो गया आंसर। इसलिए अगर आंसर निकालना चाहे लिख दो x का मान 2 और y का मान 1 -1, यही हो गया अपना। तो कभी कभी आपको इसको अरेंज करना पड़ सकता है, ज़रूरी है कि हर वक्त आपको सजा के ही देगा,
कि खटखट कंपेयर किया आंसर निकाले, पहले आपको सजाना पड़ेगा और सजाने के बाद आपको आंसर निकालना होगा। दें एक तो और सवाल। हाँ हाँ, एक बार हुआ खाना पीना निकाल के आपको मिल गया सामने में, बस आप खा लिए। आई को ना, अपने से जाइए खाना पीना निकालिए और फिर खाइए। एक तो और तरीका है, पहले खाना अपने से बनाइए और फिर खाइए, तब तो और मुश्किल है ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए अब दे रहे हैं आपको वही, खाना अपने से निकालना है और फिर खाना है। लीजिए, कह रहा फाइंड x एंड y, या इफ़ ऐसे लिख देते हैं, x प्लस में आयोटा y और 3 माइनस में 2 आयोटा बराबर 12 प्लस में 5i। तो देन हाँ, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई पहले करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में बनाना है, फिर कंपेयर करना। इसीलिए आपको पहले सिखाया गया a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना। देन फाइंड x एंड y, वैल्यूज़ ऑफ x एंड y निकालो। तो इसको इतना से करने के बाद घर से बनाइएगा बैठ के 21 22 23। अब कुछ सवाल और बता देते हैं आपको। अब इक्वलिटी का यूज़ करके देखिएगा प्रूफ करने वाला सवाल कितना शानदार शानदार सवाल बनता है। हो रहा है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। क्या इस सवाल को बताएं? बोलो जी। जवेरिया बना तुमसे न बन रहा है, कायनात का भी आंसर नहीं आया है। तुम लोग का बना जी, पीछे से बताओ। सब्बीर, फैज़, कितना आया इसका जवाब? गिवन क्या है? x प्लस में आयोटा y, 3 माइनस में 2 आयोटा, ये है 12 प्लस में 5 आयोटा के। हालांकि ये खाली गुना करने वाला काम था, आप लोग कहीं कहीं माइनर मिस्टेक कर दिए हैं। माइनस में 2x आयोटा कितना होगा? 3y आयोटा, देखो तो इतना लिखे थे। अब माइनस में 2y आयोटा का स्क्वायर, इत्मीनान से प्लस माइनस बैठाइएगा, न तो ज़रा सा भी जहाँ गड़बड़ किए तो गड़बड़ आ जाएगा। ये 3x माइनस में 2x आयोटा और प्लस में 3y आयोटा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, 12 प्लस में 5 आयोटा। चलो जी, रियल पार्ट एक साथ कीजिए तो आ गया 3x प्लस में 2y, यहाँ आ रहा माइनस 2 आयोटा प्लस में 3y आयोटा। अच्छा, ये तो अच्छा समीकरण बन गया जी ना, जैसे आप क्लास 10th में पढ़े हैं, एकदम शानदार इक्वेशन बन गया। आयोटा कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस में 2x प्लस में 3y आयोटा 12 प्लस में 5, है ना। हाँ हाँ हाँ, वही हम भी देख रहे हैं, एकदम शानदार इक्वेशन बन जा रहा है। बाय इक्वेटिंग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो तो इतना आया जी, जुवेरिया कॉम्प्लेक्स नंबर 3x प्लस में 2y बराबर आएगा 12 एंड माइनस में 2x प्लस में 3y बराबर 5 आया। ये पहला इक्वेशन या ये दूसरा इक्वेशन, देखो तो। हाँ, अब ये सब काम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि समीकरण 1 में इतना, वो सब 10th में करते थे आप काम। हमको 6 बनाना है सर, यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, सही बात है। 6 बस बन जाएगा, लिखेंगे खाली यहाँ पर ऐसे, देखो सॉल्विंग 1 एंड 2 आया जी, कायनात जवाब आया, सॉल्विंग 1 एंड 2। ये सब काम बस यहाँ पर दिखा दो खाली, 2 से गुना और 3 से गुना। बोलो 3 दूनी कितना होगा? 6x प्लस में 2 से गुना करेंगे 4y प्लस में 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिए 3 से, माइनस में 6x प्लस में 3 तिया 9y 5 तिया 15, सही है। प्लस तो एडिंग करेंगे, खेल ख़त्म। एडिंग से कट जाएगा, 9 4 13y, कितना आ रहा है? 39। और अच्छी बात है, y का मान हो गया 13 तिया 39। इसलिए ये सब लिखने का जरूरत नहीं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सीधे बोलो y का मान इतना है, इसलिए यहाँ लिखो फ्रॉम 1, ऐसे लिखिएगा फ्रॉम 1, इतना से लिखो फ्रॉम 1, 2 बार लिख दिए फ्रॉम 1। 1 का मान कितना है बताइए? यहाँ
3x प्लस में 2y बराबर कितना है जी 12 है, तो y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 3 12, तो 3x बराबर 12 माइनस 6 लिख दें डायरेक्ट ऐसे, तो x बराबर कितना हो गया बोलो 6 बटे 3 कट जाएगा तो आएगा 2। देखो तो x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, हो गया सही, इसलिए फाइनली लिख दो x बराबर 2 y बराबर 3 आंसर। बोलिए आगे बताएं, एक सवाल की छोड़ दें आज के लिए इतना ही। चलो तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल बताएंगे आपको और अच्छा सवाल, आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा कल तो संडे ना है जी, तो बता दें एक तो सवाल क्या 5-10 मिनट जाना है क्लास, अभी है क्लास, पहले बताओ हाँ या ना। ये सवाल बता देंगे ना तो कुछ सवाल आपके पास रहेगा बनाने के लिए। लिखो इफ़, क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ x प्लस में आयोटा y पर पावर 1/3, एकदम शानदार सवाल है, मज़ा आएगा आपको बनाने में। a प्लस में आयोटा b, तो आपसे कह रहा है देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, पहला नंबर में प्रूव करना है x/a प्लस में y/b बराबर आएगा 4a² माइनस b², और दूसरा प्रूफ करना है x/a और माइनस y/b बराबर, एक तो हम प्रूफ करेंगे, दूसरा आप लोग कहिएगा, बस 2a² प्लस b²। आप ही लोग बोलिएगा सर छोड़ दिए, दूसरा अब हम लोग कर लेंगे। देखो ना पहला ही से आपको जवाब खटखट मिल जाएगा, माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस में चलिए सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। राइटिंग स्टॉप कीजिए और एक बार खाली देख लीजिए, मन करेगा उतारने का तो उतार लीजिएगा, नहीं तो बाद में हम फ़ोटो ही भेजेंगे ग्रुप में, बैठ के लिख लीजिएगा खाली, अभी समझ लीजिए खाली, ठीक है। लास्ट चूँकि चल रहा है तो लास्ट वाले का फ़ोटो भी भेज देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। सुनो कह रहा है कि f इतना बराबर इतने सवाल में दिया गया है, स्टॉप टॉकिंग, अरे यहाँ ध्यान दो, फैज़ इतना बराबर इतना दिया गया, इतना प्रूफ करना आपको ये, देन प्रूव डैट इतना बराबर इतना। तो कोई आदमी अगर आपको x का और y का मान बता दे तो खट से यहाँ रख के ना प्रूफ कर दीजिएगा, तो x और y का मान कौन बताएगा आपको, ये बताएगा, इसीलिए दिया है कि यहाँ से x और y निकालिए। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, एक मिनट ज़रा सा दिखाते हैं। सुनो x प्लस में आयोटा y तुरंत बता रहे हैं, गिवन हमारे पास सबसे पहले ये है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या फंसने वाला है। सर अगर ये नहीं होता 1/3 तो खट से बोलते x का मान a और y का मान b, लेकिन यही ना डिस्टर्ब कर दिया, तो इस वाले आदमी को यहाँ से हटाइए, ये वाला आदमी उधर जाएगा। तो याद है जब x यहाँ से पावर इधर जाता है पावर उल्टा हो जाता है, कितने लोगों को ये याद है, पावर उल्टा 3/1 यानी कि 3। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है √x बराबर y, तो x बराबर कितना होता है बोलो, y का स्क्वायर। तो हुआ क्या, असल में ये था, x पर पावर हाफ था, रूट का मतलब कितना होता है हाफ, अब बराबर y था, तब ना आपने लिखा x बराबर y का स्क्वायर, उल्टा हो गया। ऐसे याद रखिएगा जब भी कभी a/b रहे और बराबर y रहे तो x बराबर होता है y पर पावर b/a, पावर रेसिप्रोकल होता है जब पावर इधर से उधर जाता है। तो पावर हो गया 1/3 से 3/1, यानी कि सिर्फ कितना हो गया बोलो 3। अब आप फिर से प्रॉब्लम फंस गया सर, फिर यहाँ पर 3 है तो इसको अभी तोड़ के पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे x का मान और y का मान। तो जल्दी से कर लीजिए, x प्लस में आयोटा y बोलो कितना होगा a³ अब प्लस b³ अब प्लस 3a²b, ध्यान से एकदम ध्यान से, यहाँ पर एकदम हड़बड़ाना ज़रा सा भी नहीं है, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। 3ab², तो a अब b² का मतलब कुछ ऐसा। तो ज़रा देखो तो कितना हो गया, x प्लस में आयोटा y, ये हो गया a का क्यू, ये हो गया आयोटा का क्यू, ये हो गया b का क्यू। यहाँ बोलिए a, बिल्कुल आगे चल कर लिखेंगे, अभी लिखेंगे, थोड़ा सा वेट किया जाए। ये लिख दिया b, अब बगल में लिख दिया आयोटा, सही है। अब प्लस यहाँ देखो 3a आयोटा का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। अब लिखेंगे हम लोग सब कुछ, आयोटा का मान फटाफट, जहाँ जहाँ मान आयोटा का क्यू बोलो माइनस आयोटा, तो a³ अब माइनस आयोटा b³। चलो यहाँ बताओ तो 3a² b आयोटा, यहाँ से हो गया आयोटा का स्क्वायर -1, तो 3 लगा दें डायरेक्ट, माइनस 3ab का स्क्वायर। रियल पार्ट को एक साथ कीजिए, तो x प्लस आयोटा y, देखो रियल यहाँ है रियल यहाँ है, तो ये हो गया a³ और माइनस में 3ab का स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट। अब प्लस इमेजनरी पकड़िए, इमेजनरी सर यहाँ इमेजनरी यहाँ है, तो हमने क्या किया माइनस में कॉमन निकाल दे क्या, साथ साथ
कॉमन निकाल दें। देखो तो कितने लोगों को ये लाइन समझ में आ गया कि माइनस बी का क्यूब प्लस में 3a² बी मल्टीप्लाई में आयोटा। कितने लोगों को ये टर्म दिख गया है? बोलो जी, सब्बीर, प्रिंस, बोलो, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। मैंने इन दोनों का साथ में लिख भी दिया और दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया माइनस में बी का क्यूब। बोलो जी जुबैरिया, समझ में आया? 3a² बी। तो बाय क्या लिखेंगे? बोलिए, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ना गया, देखो ये भी a प्लस आई बी, ये भी a प्लस आई बी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होगा? बोलिए, जब उसका रियल पार्ट भी बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। तो बोलो x का मान कितना होगा? जल्दी बोलिए कोई आदमी। वेरी गुड, a³ माइनस 3ab का स्क्वायर एंड y का मान बोलिए। y का मान होगा माइनस में बी क्यू प्लस में 3a² बी। तो ज़रा सा इसको सीधा कर लें ऐसे करके, 3a² बी माइनस में b का क्यू। एक ही बात है। अब पकड़िए इसका फर्स्ट पार्ट। बोलो जी, फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या? पहला में आ जाइए। पहला का पकड़िए LHS बोलो, पहला का कितना है? यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, x/a प्लस में कितना y/b, और इसी दिन के लिए x और y निकाले हम लोग इतना मेहनत से। बोलिए x का मान बोलो जल्दी से। a का क्यूब माइनस 3ab² डिवाइडेड बाय a, ये तो सवाले में है, प्लस बोलो जी, यहाँ हो गया 3a² बी, प्लस वाले को जानबूझ के पहले लिख लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। माइनस में b का क्यूब डिवाइडेड बाय b। क्या ऊपर से a कॉमन निकलेगा? देखो तो a² माइनस में a कॉमन निकल गया, 3b² बच गया, नीचे हो गया a, जानबूझ के निकाले ताकि ऐसे काटेंगे। b कॉमन निकाल लिया, 3a² माइनस में b का स्क्वायर बचेगा, एक तो b निकल चुका है, तो b से b कैंसिल, b से b, a से a कैंसिल, तो a² माइनस में 3b² अब प्लस इधर कितना बचा? 3a² माइनस में b²। तो ज़रा देखो तो a² और 3a² कितना हो गया? 4a²। b² और b² कितना हो गया? 4b²। यहाँ 4 कॉमन निकाल दीजिए, a² माइनस b²। यही है अपना फर्स्ट पार्ट का RHS प्रूफ। बात समझ में आई? बन जाएगा। क्या ये वाला आप लोग खुद से बना सकते हैं? x और y का मान बैठाना है यहाँ पर, काट कूट के देखोगे आ जाएगा इस बार। चलिए सब काम अपने से कीजिएगा, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। सेकंड पार्ट आपके लिए है HW। और ऐसा कम करने के बाद अब देखिए आपसे सवाल कहाँ से बनेगा। हाँ, फ़ोटो हम भेज देंगे बिल्कुल। देखो सवाल अब आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 छोड़ दीजिएगा। 11 अभी मल्टीप्लिकेटिव नंबर से, अभी हम नहीं बताएं उसको। और उसके बाद 21 का सब सवाल बना लीजिएगा। 22 मन करे तो बनाइएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। 21 का सारा सवाल, इतना सवाल अब आपके लिए। पहले 21 बना लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको ट्राई कीजिएगा 12 से। ठीक है, ये किताब किसकी है? 12 बन जाएगा ना, ट्राई करके आना है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको लिख लीजिए, नंबरिंग कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन। यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो दिमाग लगा के बनाना है, अभी पहले अपना दिमाग लगाना, कल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, मंडे के दिन।